नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 21 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 21 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 जुलाई। तो बात करें तो मून विलेज एसोसिएशन ने UNCOPUOS के 64वें सत्र के दौरान 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की घोषणा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से पहली बार मानव लैंडिंग की वर्षगांठ है। इस घोषणा को 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। अब देख लेते हैं जुलाई के हमारे कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व सांप दिवस 16 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए किसको प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। किसने एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए किसको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपा मलिक को अभी हाल ही में एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपा मलिक। बात करें तो भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। APC की 34वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। दीपा तुरंत पद से जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत की पूर्व पैरालंपिक समिति प्रमुख की नियुक्ति से कार्यकारी बोर्ड में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5 हो गई है, जो APC के इतिहास में बोर्ड में महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलारूस ने अभी हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति जो है वो लागू की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें बेलारूस की तो राजधानी यहाँ की मिन्स्क है। मिन्स्क यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल, यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा यहाँ की रूबल है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा यहाँ की येन है। बात करें तो बेलारूस ने एक नई वीज़ा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके तहत 35 यूरोपीय देशों के नागरिक प्रतिवर्ष 90 दिनों तक देश में रह सकते हैं। 19 जुलाई 2024 से प्रभावी इस नीति को हाल ही में भू राजनीतिक बदलाव और चल रहे प्रतिबंधों के बाद पश्चिम के साथ तनाव कम करने के लिए मिन्स्क द्वारा एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस नई नीति के तहत जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य सूचीबद्ध देशों के नागरिक बिना वीज़ा के बेलारूस में प्रवेश कर सकते हैं और सालाना 90 दिनों तक वहां रह सकते हैं। पहले इन यात्रियों को 30 दिनों के प्रवास तक सीमित रखा गया था और वे केवल मिन्स्क हवाई अड्डे के माध्यम से प्रवेश कर सकते थे।
वीज़ा मुक्त प्रवेश का उपयोग 1 वर्ष के भीतर कई बार किया जा सकता है, लेकिन यह राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट जैसे विशेष पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होता है। यह नीति 31 दिसंबर 2024 तक वैध है और इसका उद्देश्य बेलारूस और यूरोपीय देशों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना और पर्यटन और व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की है मुंबई। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे। बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। इस योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से सरकार युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग प्रदान करेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों को 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का मासिक वजीफा भी मिलेगा। 12वीं पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे वजीफा के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में शौर्य बावा ने कौन सा पदक जीता है? किसमें? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में शौर्य बावा ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शौर्य बावा ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो शौर्य बावा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। इससे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार 2014 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। जो WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में ह्यूस्टन स्क्वैश क्लब में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, तो इसमें शौर्य बावा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, हाल ही में worldatlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा किसे दिया गया है? किसके द्वारा? worldatlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ की गेवरा कोयला खदान है, गेवरा कोयला खदान, उसको अभी हाल ही में atlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गेवरा जो कोयला खदान है वो हो जाएगा। बात करें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। जो गेवरा है वो दूसरे स्थान पर और कुसमुंडा है वो कोयला खदान उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ये दो खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। अब देख लेते हैं विश्व की जो कोयला खदानें हैं, बड़ी कोयला खदान। पहले नंबर पे है ब्लैक थंडर खदान जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। दूसरे पे है गेवरा खदान छत्तीसगढ़ भारत में है अपने। तीसरी है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल खदान, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और चौथी है कुसमुंडा खदान, ये छत्तीसगढ़ भारत में है। तो टॉप 4 में जो है 2 भारत की हैं और 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो हैं उनको अभी हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय
खगोल भौतिक विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को 15 जुलाई को दक्षिण कोरिया के बुसान में 15वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। में उनको जो है कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ पुरस्कार विजेता को एक छोटे ग्रह जिसका नाम क्या होगा 20064 प्रहलाद अग्रवाल का नामकरण करके सम्मानित किया जाता है। अग्रवाल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंतरिक्ष भौतिक विज्ञान के पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। वे भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसरो द्वारा गठित चंद्र टास्क फोर्स के सदस्य भी थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत की जीडीपी को पहले के 6.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। जो आईएमएफ ने पहले भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% की थी 2024 के लिए, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया तो कर दिया 7%। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है हाल ही में R21 मैट्रिक M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। R21 मैट्रिक M जो मलेरिया वैक्सीन है उसका टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोटे डी आइवर जो है वो पहला अफ्रीकी देश है जिसने अभी हाल ही में मैट्रिक M मलेरिया की जो वैक्सीन है उसका टीकाकरण शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें राजधानी की तो कोटे डी आइवर की राजधानी अबी दजान है। अबी दजान यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। जॉर्डन की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी अम्मान और यहाँ की मुद्रा क्या है जॉर्डन दिनार। सूडान की राजधानी की बात कर लेते हैं सूडान खार्तूम, यहाँ की राजधानी क्या है खार्तूम सूडान की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा और यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक नई उच्च प्रभावकारिता वाली मलेरिया वैक्सीन को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। जब पश्चिमी अफ्रीका में कोटे डी आइवर R21 मैट्रिक M1 प्रशासन शुरू करने वाला तब उसका टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो नारकोटिक्स हेल्पलाइन है मानस 1933 किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर मानस 1933 वो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें मानस तो है मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का शुभारंभ किया है। मानस जो है मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं और नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे गुमनाम रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण कहाँ स्थापित किया गया। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण कहाँ पर शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में लक्षद्वीप में विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहाँ की राजधानी है कावारत्ती।
कावारत्ती यहाँ की राजधानी, और स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो यहाँ के प्रशासक हैं जौन, वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी, स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर रघुवर दास और यहाँ के सीएम है मोहन चरण मांझी, यहाँ के सीएम का नाम है। अगला देख लेते हैं, इसका डिटेल देखें तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेयजल के लिए दुनिया का पहला विलवणीकरण संस्थान जो संयंत्र है वो लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। पानी से लवणीकरण के दौरान अलग किए गए खनिजों को जोड़ने के लिए 2 रीमिनरलाइजेशन प्लांट चालू किए गए हैं। कुल 9 विलवणीकरण संयंत्र स्वीकृत हैं, जिनमें 7 चालू हैं और आने वाले हफ्ते में एक और चालू हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक LTTD इकाई की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। LTTD तकनीक महासागरों में, LTTD जो है वो तकनीक मतलब कौन सी है? ये विलवणीकरण जो संयंत्र है वही तकनीक है। महासागरों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तापमान अंतर का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लॉन्च की है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी लॉन्च की गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में आर बालसुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व यात्रा को दर्शाया गया है तथा पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या दी गई है तथा इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर उन लोगों के लिए एक रोड मैप प्रदान किया गया है जो सार्वजनिक सेवा के जीवन की आकांक्षा रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने कहाँ सुपर किंग अकादमी लॉन्च की है? चेन्नई सुपर किंग ने अभी कहाँ पर सुपर किंग अकादमी लॉन्च की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के द्वारा सिडनी में सुपर किंग अकादमी लॉन्च की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो एक टीम है चेन्नई सुपर किंग ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग अकादमी के उद्घाटन का खुलासा किया है। यह फ्रेंचाइजी के लिए तीसरी वैश्विक सुविधा है। CSK ने इसके पहले डलास जो USA और यूनाइटेड किंगडम में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए हैं। क्रिकेट सेंट्रल 161 सिल्वर वाटर रोड सिडनी ओलंपिक पार्क में स्थित अत्याधुनिक अकादमी पूरे साल इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगी। इस तरह जो हमारा डेली का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला एशिया कप जो है उसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें, राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा यहाँ की टका है। बात करें तो एशिया कप 2024 T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड की टीमें हैं। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई से श्रीलंका में शुरू हो गया है। एशिया कप 2024 के सभी मैचों का आयोजन एक ही मैदान में कराया जाएगा। ये सारे मैच रंगरी दामुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो श्रीलंका में है वहाँ पर इसके सारे मैच कराए जाएंगे। इस तरह जो डेली का हमारा सेशन होता है ख़त्म होता है। अब एक क्वेश्चन जो आपसे डेली पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश में
काटारगाम एसाला उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, या ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी को अभी हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा प्रिंस हैरी हो जाएगा। डेली का जो हमारा सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और लास्ट में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।